जवाब देना भी जानता है। जोश आज की तारीख में पूरे भारत का बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज देते हुए पहुंचे हैं लेह। 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह में प्रधानमंत्री पहुंचे और अब से ठीक आधे घंटे के बाद वापस दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी होने वाली है। लेकिन हां, चीन के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने लेह जाकर के यह संदेश दे दिया है कि आंखों में आंखें डाल करके बात भी होगी, और अगर बात से भी बात नहीं बनी तो फिर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। बिल्कुल राशिद, और ये काफी बड़े संकेत है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद डायरेक्टली गए हैं वहां पर। मुझे याद नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री इस टेंस सिचुएशन में खुद फॉरवर्ड एरियाज में जाए, खुद सामने जाए, और न केवल अकेले गए, वो सीडीएस के साथ में गए, आर्मी चीफ के साथ में गए, और साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा जायजा लिया है, एक एक मैप की बारीकियां पढ़ी हैं। और ये 2 ब्रीफिंग हुई थी, एक ब्रीफिंग नहीं, 2 ब्रीफिंग। एक 14 कोर कमांडर के लेवल पे हुई थी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह है। दूसरी ब्रीफिंग हुई थी नदन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के लेवल पर। इसके मायने में डिकोड करके दर्शकों को जल्दी से बता देना चाहूंगा कि देखिए, एक तो 14 कोर कमांडर के ब्रीफिंग का मतलब होता है कि अभी कहां क्या प्रॉब्लम है, लद्दाख का एरिया हो चीन के साथ में वो, और नदन आर्मी कमांडर के लेवल का ब्रीफिंग का मतलब यह होता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो आगे जब पूरा फ्रंट खुल जाएगा तब हमारी क्या तैयारियां हैं। ये बहुत ही बड़े संकेत होते हैं और चीन इसको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होगा। न केवल चीन बल्कि पूरा विश्व भी इसे बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होगा। जनरली हम देखते हैं एक ब्रीफिंग होती है और स्पेशल तब जब 3-4 घंटे ही कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर रक्षा मंत्री स्पेंड करे फॉरवर्ड एरियाज में। 2 ब्रीफिंग बैक टू बैक, 1 घंटे के डिफरेंस में 2 अलग अलग लेवल पर। संकेत साफ है, अभी क्या है, क्या तैयारी है चीन को लेकर बताइए, और आगे अगर कुछ होगा, हम कुछ बड़ा तय करेंगे, तब हम क्या क्या कर सकेंगे उसके बारे में बताइए। आज का जो प्रधानमंत्री का दौरा है आशीष, मुझे ऐसा लगता है राशिद कि जिस तरह से बाज जो होता है, बाजीगर, वो अपने निशाने को जानता है और बगैर आवाज किए ठीक उसी जगह निशाने पर पहुंचता है, वैसे ही प्रधानमंत्री आज सुबह जब लेह पहुंचे तो लोगों की नींद भी नहीं खुली थी, और हमारे देश का अपना प्रधानमंत्री सीमा पर जाकर सेनाओं के मनोबल और मनोबल के साथ जोश और जज्बे में पूरी ताकत भरने के लिए वहां पर वो पहुंचकर जो संदेश उन्होंने दिया है, न केवल सीमा पर तैनात, न केवल 3,500 किलोमीटर, जी हां, उस सीमा पर जो कि अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, और उसके आगे आसपास जहां भी चीन को यह लगता है कि वो भारत की तरफ नजरें देख सकता है, तो वो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। ये तस्वीरें खुद बताती हैं। आपने अगर कल पुतिन की तस्वीर देखी होगी, जिस तरह से पुतिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है यह बताती है कि प्रधानमंत्री का एक एक कदम कितनी मजबूती, कितने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह एलएसी है। एलएसी पर देश का कमांडर यानी कि देश का प्रधानमंत्री जब पहुंचता है तो वो संकेत और संदेश भी होता है तुम्हारे दीदों की ताकत को ललकारने की। ये हमारी हैसियत है, क्योंकि ये 2020 का नया भारत है। ठीक है, एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, हालांकि भारत ने जापान को एलएसी की हालात का ब्यौरा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, चूंकि अभी थोड़ी ही देर के बाद में सीसीएस की बैठक होने वाली है। विदेश सचिव ने जापानीज राजदूत को ब्रीफ किया है, यह अभी की बड़ी खबर। कल पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी। मेरे ख्याल से आशीष को लेकर के आना चाहिए, उसके बाद कैप्टन राज द्विवेदी के पास जाएंगे, फिर रजत राकेश टंडन के पास भी चलेंगे। पैनल को ओपन करें, पैनल को स्क्रीन पर ओपन कर दें। आशीष सिंह, 2 चीजें हैं। बिल्कुल, जापान को ब्रीफिंग का मतलब क्या है, नंबर 1, और कल चूंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत होना और आज लेह चले जाना, क्या दोनों की कोई कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़े मायने हैं राशिद। याद दिला दूं दर्शकों को कि सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी इसी तरह से एमईए ने एक एक एम्बेसडर को, चाहे वो हाई कमिश्नर हो, एम्बेसडर हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, यूरोप हो या फिर ईस्टर्न कंट्रीज हो, सभी के एम्बेसडर्स को 1 बाय 1 ब्रीफिंग दी थी। उन्हें बताया था कि हालात क्या हैं और हम किस तरह से आगे सोचते हैं, और उसी का सिलसिला शुरू होता हुआ मैं देख रहा हूं। और सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवीर श्रिंगला ने जापानीज एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए जापान के सातोशी सुजुकी, उन्हें केवल कुछ मिनटों पहले ही ब्रीफिंग दी है और उन्हें बताया है कि एलएसी के हालात क्या हैं। इसका मतलब साफ है, कल पुतिन से बात की है, प्रधानमंत्री मोदी सुबह ले चले गए और अब फॉरेन सेक्रेटरी जापानीज एम्बेसडर को ब्रीफ कर रहे हैं।
बहुत बड़े मायने एक- होते हैं एक- इनके। एक ये बहुत पहले latest- वीडियोस भी आ रही हैं और जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो हम कह रहे थे ना जवानों का जोश, राशिद आप पूछ रहे थे, ये देखिए पीछे तस्वीरों में जवानों का जोश इज वेरी हाई। और न केवल आर्मी एयरफोर्स बल्कि आईटीबीपी भी। और मैं खुद, क्योंकि पिछले हफ्ते लगभग इसी समय पर वहां पर था और देख रहा था कि जवान कितने जोश में हैं, उनमें बदले की भी भावना है, साथ ही साथ उनमें काफी कॉन्फिडेंस है, बहुत ही खून पसीना बहाकर वो तैयारी कर रहे हैं। और उसकी एक झलक हमें प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो के पीछे भी दिखाई दी। जोश इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, नॉट ओनली जस्ट ऑफ आर्मी एयरफोर्स बट जो पैरामिलिट्री हैं, आईटीबीपी भी। शायद आशीष इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डायनामिज्म है ना, अभिवादन स्वीकार करने की जो उनकी कोशिश भी होती है। एक तरफ आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी के भी हैं और इसके अलावा एयरफोर्स के लोग भी हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने चेहरे पर मास्क लगाया है, एक कैप भी पहनी हुई है, खाकी कलर की उन्होंने फौजी जैकेट भी पहनी हुई है। और प्रधानमंत्री फौजियों के बीच जा करके ये बताने की कोशिश में है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी साथ में भारत माता की जय के नारे, भारत माता की जय ऊपर करें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहा था। और प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना यह बताना है कि राष्ट्रवाद का एक जननायक पहुंचा है। ये ड्रैगन भी समझ ले, चीन समझ ले कि उसकी चालबाजी किसी भी तरह से काम नहीं आएगी। पैनल को एक बार फिर से ओपन करें क्योंकि मुझे रजत राकेश टंडन के पास जाना है बहुत तेजी के साथ में। एक क्विक रैप अप मैं सबसे पहले तो दर्शकों को दे दूं। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे। लेह पहुंच करके जवानों से मुलाकात की। 12 बजे लेह से वापस निकल चुके हैं। 1 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। सीसीएस की बैठक होने वाली है। उससे पहले विदेश सचिव ने जापानीज एम्बेसडर को ब्रीफ कर दिया, जैसा कि आशीष कुमार सिंह ने बताया है। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत हुई थी, लेकिन पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं रजत राकेश टंडन। रजत, प्रधानमंत्री दिल्ली कब पहुंचेंगे? देखिए, जो जानकारी ये है कि 12 बजे वहां से टेक ऑफ किया, तो माना ही जा सकता है कि 1 घंटे के भीतर यानी 1 से सवा 1 के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली लौट सकते हैं। और क्योस यही लगा जा रहा है कि सीसीएस की एक बड़ी बैठक उसके बाद हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री, सभी अध्यक्ष सेना के और साथ ही साथ एनएसए इसमें शामिल होंगे। आज वहां पर सुबह जाना, एक सरप्राइज विजिट देना, फ्रंट पर जाकर लीड करना और उसके बाद सीसीएस की बैठक एक कड़ा और एक बड़ा संदेश है चाइना के लिए। ठीक है, हम कैप्टन राज द्विवेदी के पास भी चलते हैं। कैप्टन राज द्विवेदी, अगर भारत के मुकुट तक प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जबकि युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, क्या ये कहा जाए कि चीन को भी सबक सिखाया गया है, पाकिस्तान को भी संदेश दिया गया है, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, इन सभी देशों को भी ये सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अगर चीन के साथ लामबंदी करने को आए और अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की तरफ अगर आंखें दिखाने की कोशिश की, तो हमारे पास में एक मजबूत प्रधानमंत्री है, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी जबान पर चीन आए ना आए, कदमों में चीन जरूर आ जाता है। जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के पहला प्रधानमंत्री है हमारे देश के, जिन्होंने बॉर्डर बेल्ट में जाकर के हमारे सेना के अंदर हौसला अफजाई करना और देश के हमारे वीर सैनिकों के बीच में, लेह लद्दाख जैसी पहाड़ियों के बीच में यदि प्रधानमंत्री पहुंचता है तो भारतीय सेना का छाती चौड़ी होकर के उनके अंदर मोराल पर इतना असर पड़ता है, जिससे कि पूरे देश के भारतीय सैनिकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि चाहे चीन नहीं पाकिस्तान दोनों अगर हमारे फ्रंट में आ जाएंगे तो हम दोनों को निस्तान करेंगे। ये है हौसला अफजाई हमारे जवानों की। और प्रधानमंत्री का एक उनकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो उन्होंने देश के सैनिकों के लिए, देश की आबरू के लिए और देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए हैं, इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार का कदम नहीं उठाया है। हम बहुत क्विकली चलते रहेंगे। कैप्टन राज द्विवेदी, ठीक है, आप रहे हमारे साथ में, कैप्टन रहे आप हमारे साथ। मनीष, देखिए, चाइना की एक चालबाजी होती है। चालबाजी में चाइना ट्राई जंक्शन के पॉइंट पकड़ता है। डोकलाम भी एक ट्राई जंक्शन का पॉइंट है जहां पर भूटान को उसने अपने साथ में लिया स्ट्रैटेजिकली। अक्साई चीन की तरफ अगर थोड़ी उसे छेड़छाड़ करनी थी तो नेपाल को भी उसने इरिटेशन पॉइंट पर इकट्ठा किया, धारचूला, लिम्पियाधुरा वगैरह में, और ट्राई जंक्शन पर उसे भी खड़ा करने की कोशिश की। एक और ट्राई जंक्शन जब पकड़ने की तरफ जाता है तो पाकिस्तान को भी अपनी तरफ लेकर के आता है। क्या प्रधानमंत्री का पहुंचना आज इस बात की गारंटी है कि अब ट्राई जंक्शन पर किसी और देश के साथ मिल करके डोकलाम नहीं करेगा चीन, पेंगोंग नहीं करेगा चीन, गलवान नहीं करेगा चीन? राशिद, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जिस तस्वीर का आप ब्यौरा दे रहे थे, आशीष जिसकी व्याख्या कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है एक लाइन में अगर इसकी व्याख्या की जाए
कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब भारत का सिपाही खेलेगा जी जान से। तो ये संदेश है चीन के लिए। और जहां तक आपने बात की आशीष, मैं आपसे एक सवाल राशिद आपके सवाल के साथ जोड़ते हुए एक सप्लीमेंट मेरा भी है। आशीष, बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है? बिल्कुल ये अपेक्षित है, लेकिन ये बहुत ही ध्यान और सूझबूझ के साथ में अगला डिसीजन लेना होगा। देखिए तैयारी है, लेकिन ये इस तरह का एक इंडिकेशन देना कि अगले कुछ दिनों में होगा या कुछ हफ्तों में होगा, ये थोड़ा सा गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि हम चीन के खिलाफ टेक ऑन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। और मैं पिछले हफ्ते भर में एज टॉप एज पॉसिबल, चाहे वो मिलिट्री डोमेन हो, डिप्लोमेटिक हो या फिर गवर्नमेंट हो, मैं लगातार टच में हूं, उन लोगों के साथ में मिलकर बात करके भी आया हूं। ये रियलाइजेशन सरकार में है, स्ट्रक्चर में है, सिस्टम में है, और ये बहुत अच्छी बात है कि केवल ब्रवाडो और केवल जाकर ठोक देंगे, मार देंगे, इस तरह की वाली बात नहीं है। बहुत सूझबूझ के, संभल के, सोच के, विदेश नीति किस तरह से, बाकी देश कौन कौन आएगा साथ में, असला बारूद हमारे पास और कहां से आ रहा है, कितनी जरूरत है, 15 दिन अगर लड़ाई होगी तो कितना हमारे पास हम सस्टेन कर पाएंगे, अगर 2 महीने होगी तो कितना सस्टेन कर पाएंगे, उसकी कितनी तैयारी है, ये बड़ी बारीकी से सूझबूझ और समझ हमारे पास में है। तो इसलिए किसी भी तरह का डिसीजन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से लिया गया था कि आंख बंद करके आप फाइटर जेट भी भेज दो, चीन के खिलाफ वो नहीं लिया जा रहा है, वो सोच समझ के किया जा रहा है। लेकिन ये संकेत बहुत बड़े हैं, ये संकेत बड़े, जिस तरह से आर्मी चीफ 1 महीने में 2 बार जाते हैं, एयरफोर्स चीफ 1 महीने में 1 बार जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री भी जाते हैं, साथ ही साथ हम लगातार डिप्लोमेटिक फ्रंट पर खोले हुए हैं, मिलिट्री फ्रंट पर खोले हुए हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पर खोले हुए हैं। ये सब कुछ कंप्लीटली एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि हम तैयार हैं और तैनात हैं, केवल और केवल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचकर, सूझबूझकर, संभल कर फिर हम अगला कदम उठाएंगे। आशीष, मनीष, एक बार भारत माता की जय और वंदे मातरम सुनना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अभी वही रिक्वेस्ट करने जा रहा था बहुत तेज आवाज में। हाउ इज द जोश? सुनते हैं। वी ऑल्सो नीड जोश, द स्टूडियो नीड्स जोश। वंदे 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 माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 माता की जय, भारत माता की जय। इन्हीं जोशीली तस्वीरों के साथ एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन बहुत तेज आवाज में भारत माता की जय, वंदे मातरम पूरा देश इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव सुनना चाहेगा। वंदे वंदे माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। नहीं बल्कि दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के नीमू पहुंचे 11,000 फीट की ऊंचाई पर, और बिल्कुल अप्रत्याशित ये रहा। मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह मेरे साथ में हैं और मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुझे याद है 15-16 जून को जब गलवान हुआ तो आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि बॉस इट्स अ सिचुएशन ऑफ वॉर। आप जब लेह लद्दाख भी पहुंचे तब भी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, तभी कमोबेश इसी तरीके की बात आपने बोली थी। अब प्रधानमंत्री जब लेह के दौरे पर हैं, रहे लगभग 3.5 घंटे तक, क्या अभी भी आप ये कहेंगे युद्ध की स्थिति है? युद्ध की स्थिति भी है, युद्ध के बादल भी हैं, तैयारी भी है और तैनाती भी है। ये बहुत साफ है। देखिए, कोई भी, जिसे वो हेजिंग द बेट वाली कहावत होती है ना, कि किसी भी तरह की हिचक नहीं है, झिझक नहीं है कि सामने वाला किस तरह से इसे मिस इंटरप्रेट कर सकता है या गलत समझ सकता है। हमारी आंख दिखाई जा रही है, हमें फॉरवर्ड एरिया पर चैलेंज किया जा रहा है, इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हिचक और झिझक जब नहीं होती है इस तरह की चीजों से, तभी ये मैसेज न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को चले जाता है कि हैं तैयार हम। अब आपके आगे आगे आपकी मर्जी है, या तो पीछे हट जाओ या तो हम आपको पीछे आके धक्के मार के पीछे हटा देंगे। उसके लिए युद्ध होना है हो जाए, लोकल कॉन्फ्लिक्ट होना है हो जाए। ये सिग्नलिंग, देखिए इस तरह की जब सिग्नलिंग होती है ना राशिद, पॉलिटिकली आप एक सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू, एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू, इससे पीछे नहीं आ सकते। आप जब आगे चले जाते हैं, जब फॉरवर्ड एरिया पे चले जाते हैं, संकेत दे देते हैं, तो अगर सामने वाला नहीं माना तो इससे पीछे आने वाला रास्ता अब हमारे पास बचा नहीं है। और ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है पूरी दुनिया के लिए कि अब इंडिया हैज गॉन
और जो पॉइंट ऑफ नो यू टर्न होता है ना, वो हमने क्रॉस कर लिया है। ये अब ओपन हो गया है, डायरेक्ट हो गया है, फेस टू फेस हो गया है। बहुत बड़ी बात बोली है आशीष आपने कि पॉइंट ऑफ यू टर्न हमने क्रॉस कर लिया है। लेकिन मनीष, अगर हमने पॉइंट ऑफ यू टर्न क्रॉस कर लिया है, चाइना इतना इजी भी तो नहीं है ना। वो चाइना जिसने साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया से लेकर के वियतनाम तक पूरी तरह अपना कब्जा जमाया है। पूरी तरह कब्जे का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लेना। वो चीन जिसने पूर्वी तुर्किस्तान को शिनजियांग बना दिया है। वो चीन जिसने वियतनाम से लेकर के जापान तक की नाक में दम करके रखा हुआ है। वो चीन इतनी आसानी से मानने वाला है क्या? देखिए, ये विस्तारवादी है राशिद, ये बात तो जग जाहिर है। भूमाफिया है, ये भी जग जाहिर है। साम्राज्यवादी है, ये भी जग जाहिर है। आप ये समझिए, चीन की जो फितरत है वो कैसे होती है। वो पहले 2 किलोमीटर आपके अंदर घुस आएगा और बातचीत के जरिए जब उससे कहा जाएगा कि आप पीछे जाइए, तो वो 1.5 किलोमीटर तो पीछे आ जाएगा, लेकिन वो 500 मीटर तब भी रखेगा। इसे कहते हैं भूमाफिया का तरीका, कि इंच इंच आगे बढ़ना, और ऐसे ही वो अपने काम करता रहा है। लेकिन भारत की जो कूटनीतिक कोशिश रही है, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत वो धरती है जहां पे चाणक्य और विदुर हुए। शास्त्रों को देखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कूटनीति में सारी बारीकियां देखी और समझी जाती है, क्योंकि जमीन की तासीर होती है। तो पहले बात, फिर मुलाकात, और जरूरत पड़े तो लात। हमने 2 पायदान पार कर चुके हैं, बात, मुलाकात, अब लात की बारी है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री LAC पहुंचकर ये बात संकेत के जरिए संदेश चला गया है। और ये भारत की भूमि है जहां प्रतिशोध की चिंगारी, जी हां, प्रतिशोध की चिंगारी ने रावण की लंका दहन कर दी थी। तो चीन को समझना चाहिए कि भारत के मन में प्रतिशोध पैदा कर दिया है चीन ने। अगर नहीं माना तो दहन तय। प्रतिशोध की इसी चिंगारी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जहां पर मनीष अवस्थी के जरिए ये कहा गया है कि चीन जो है किसी दशानन से कम नहीं है। दशानन का वध करने के लिए भारत का प्लान क्या है, ये आगे आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। माता की भारत माता की वंदे वंदे